अरे सम्राट कहाँ है? वाह, देखो देखो, वो बंदर होकर भी मुझे नमस्कार कर रहा है। उसके जैसे संस्कार तुम लोगों में क्यों नहीं है? अरे बंदर नमस्कार कर रहा है मतलब हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। चिरंजीवी। अरे 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 ये क्या हो गया भैया? अरे बंदर, अरे बंदर मुकुट ले गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे साहब जी बंदर मुकुट उड़ा के ले गया भाई। चलो काम हो गया। जाइए ना, छुड़ा के लाइए ना। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले क्या करूंगा? चलो मजे करते हैं इससे। सम्राट, सम्राट, कोई चोर मुकुट को उड़ा कर ले जा रहा है। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे, अरे कोए, अरे बाप रे। जल्दी चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी, आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। क्या बेबी, क्या गिन रही हो? अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आप को? हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया, तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुलेआम छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा? चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है। आइंदा ऐसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर। उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो? चलो यार, ऐसा हुआ तो देखना। चलो यार। ओफो, ये सब कैसे हो गया? मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी, इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर।
किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस डेट से आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे। ईसीजी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही, नो डाउट, नो डाउट, ये वही है, ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं। वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी। विंसेंट भी मर गया भाई। अब तो तुम्हें बाहर आना होगा। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कामते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं। कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा। वो कहां छुपा है, ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट, ऐसे। हाँ अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को संवार लेता हूँ। सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी लग रही हूँ नाना जी? तुमने किससे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होने चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं बेटी। आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसू के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे।
बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ जी? पिताजी, पिताजी, तुम्हारी तो पिताजी हमें माफ कर दीजिए। जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते किसके हैं। घर? जिसमें संस्कार नहीं उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी, तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। चल नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी, अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चलिए जरा। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र है? इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता उसे। इनके परिवार का निजी मामला है। चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब? तुम इनकी बात को टाल रहे हो। मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ जानकी, बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब,
मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? अरे तुमको तो मैं मेरी बात सुनो। राम भरोसे तुम इंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है। चल चल बाहर निकल। चल 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 बाहर। चल निकल। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को। ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा। चलो भाई। इस बॉक्स को लगेज में डालो। जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखो। इसको कहीं देखा है? नहीं जी। कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं। वहां स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा, तो वो वैसे आपकी तारीफ। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है। सुनिए, गहरे पानी में जाना मना है। अनजान व्यक्तियों के हाथ से कुछ मत खाइए। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए माँ बाप को ढूंढ रही है। कृपया करके सेंटर के पास आकर उसे ले जाइए। कुछ पता चला? नहीं भाई। उस तरफ जाके देखो। बहुत ठंडा पानी है। इंदु, इंदु, इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा। सिकंदर मेरे भाई!
इंदु सम्राट! तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। सुनिए, हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं। और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरेन से स्पेशलिस्ट को बुलाई डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं, आपने देखा ना सर? आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं, आपने देखा ना सर? इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस सही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए। हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे, उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था। चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। मूड पॉलिश सर। उस यादव कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। भैया भैया क्या हुआ? साहब साहब इसे छोड़ दो, अल्लाह है बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान करी जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब। अरे साहब के पैर छुओ और माफी मांगो, गलती हो गई बाद में। हमको माफ कर दो साहब। छोड़ दो, छोड़ दो।
चल चल। छोड़ दो मुझे। नहीं साहब छोड़ दो। गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, चला जाऊंगा। देखो यहाँ वापस कभी मत आना। ये क्या हो रहा है इंदु? क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। शोलापुर? इंदु तुम इनको भर्ती कर लो बहन। माँ इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं। पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया। आपका दिल भी मेरी जान की माँ जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? हाँ, राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई तो आपकी भी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो आदमी कितना दुखी होगा। असल में वो राम अवतार जी। सरस्वती, उस आदमी को मरे 25 साल हो गए हैं। अब दोबारा उसकी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। आइंदा उनका नाम इस घर में किसी ने लिया तो तुम्हें बंधु सपिता तुम्हें विद्या दरिद्र। नमस्कार। अरे ओ पंडित, ब्रह्मोत्सव में भाई साहब को जो रुपए मिलते हैं उन पैसों को पूरा का पूरा ला कर दे देना। ठीक है बेटा। बेटा, ये भगवान की आरती है। अपने भाई के लिए आग मांगने पर आरती ही क्या, बदन को भी आग लगा कर देना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा। ऐसे क्या घुरता है रे? सर नीचे कर, सर नीचे कर बे। बजरंगी सर, बजरंगी सर, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सर। ये यहाँ पर नया आया है सर, शोलापुर से आया है। सर झुकाओ, ये आपके बारे में नहीं जानता, छोड़ दो सर। झुकाओ झुकाओ, माफ कर दीजिए प्लीज। आपका फोन है? हाँ भाई। क्यों मौत को दावत देते हो? बजरंगी से टकराओगे तो हॉस्पिटल में नहीं, सीधे मॉर्चरी में पहुंच जाओगे। बहुत गर्म खून लगता है। सम्राट आ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मर गया मैं, मर गया, मर गया। क्या कहा? आई लव यू। अरे ये क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। पर तुम सच तो कह रही हो ना? बिल्कुल। तो हमारी शादी कब होगी? शादी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर भाग चले? हाँ? भगा के ले जाऊं क्या?
भगा के ले जाऊंगा कहने पर ही आपने मुझे मारा, और शादी के मंडप से आप लड़की को उठाकर ले गए और शादी कर लिया आपने। तब राम अवतार वर्मा जी ने आपको मारा, वो क्या गलत? उस रोज जो एक प्रेमी के रूप में आपने किया, आज एक पिता होने पर आपको गलत लग रहा है ना सर? जिसने आप पर हाथ उठाया वो भी तो एक पिता है ना सर? उनके दिल में भी एक पिता का जज्बा है सर, और इसके आपने उन्हें जो सजा दी है, उसकी वजह से वो इतनी प्यार से पली बेटी के इंतजार में 25 साल से आंसू बहा रहे हैं। उनके दर्द को मैं देख नहीं पाया सर, तभी तो आपको मिलवाने के लिए बीमारी का बहाना करके यहां आया हूं। सर, मेरी खातिर आप मेरे साथ फौरन वहां पर चलिए। आप दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए। सरस्वती, हम कल ही शोलापुर जाएंगे। इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे सोचा था, लेकिन बदल गए। ये पुलिस वाला तुम्हारा तेज दिमाग समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। सुनिए, टिकट्स आ गई। हे भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को देखे। सम्राट, क्या हमें पिताजी घर आने देंगे? ओफो, बड़े साहब को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनको फुसलाने में मैं बहुत माहिर हूँ। उनके घर में मैं पैदा नहीं हुआ ये बात छोड़कर वहाँ अपनी ही चलती है, मालूम है आपको? इसका मतलब पिताजी ने मेरी बात नहीं डाली। बात टालना मतलब? मेरे बाद माँ जब फिर से माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था भाई चाहिए या बहन। मैंने कहा था भाई, लेकिन बहन पैदा हुई। फिर दोबारा पूछने पर उन्होंने भाई जरूर दूंगा तुम्हें, ऐसा वचन दिया था मुझे। ये वचन आज तुम्हारे रूप में पूरा हो गया है भाई। ये आंसू कैसे? अरे, जिसे हमेशा ए सम्राट ऐसा कहकर पुकारा जाता है, उस लावारिस को आज आपने भाई बना लिया। उस भाई शब्द में पता नहीं क्या अपनापन है। बहुत अच्छा। तुमको भाई का प्यार तो मिल गया, अब मैं इसके एहसानों का बदला भला कैसे चुकाऊंगा? वो किसी लालच से यहाँ नहीं आया। हो सकता है, लेकिन उसे देना मेरा फर्ज है। मैं दूंगा। क्या देंगे आप? अगर वो मान जाए तो इंदु से उसकी शादी कर दूंगा। एंथनी, कुछ खरीदना चाहते हो तुम? वही वो। शर्माता क्यों है? बोलना। हाँ? वही जो मेरी दूसरी वाली के लिए ब्लाउज के अंदर पहनते हैं ना, ब्रा। ब्रा का साइज क्या है? नहीं जानता जी। नहीं जानता? इन लोगों में से किसकी साइज जैसी होगी? हाँ? अच्छा अच्छा, अच्छा। तेरी ब्रा का साइज क्या है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ब्रा का साइज क्या है? हैं? सुनाई नहीं देता है? बहरी हो? साइज बताओ ब्रा का। चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो बड़ी माँ। हाँ मैं हूँ। दीदी को मैंने मना लिया है। मेरी बात आज तक किसी ने टाली है क्या बड़ी माँ? हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। कौन दीदी? अरे वो तो बहुत खुश है बड़ी माँ। कितने प्यार से मैं तुम सब लोगों की देखभाल कर रहा हूँ, कितने प्यार से। 3 महीने से कुछ किया क्या? किसी का रेप किया क्या? किसी का मर्डर किया या मारा किसी को मैंने? नहीं ना। मैंने क्या पूछा? क्या पूछा इससे? सिर्फ इसकी ब्रा का साइज ना। और इसने क्या किया? क्या किया इसने? सब लोगों के सामने बजरंगी को थप्पड़ मारा।
क्यों? थप्पड़ मारा ना मुझे, इज्जत निकालती नहीं। नहीं छोड़ूंगा। चलो। आपको दीदी से बात करनी है? अभी बुला। दीदी, 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 दीदी। कौन है वो? वही है भाई, नेचर के और सेंटर में देखा था ना। यहाँ क्यों आ रहा है वो? सुबह उसका ब्रा का साइज पूछा था ना हमने, उसने नहीं बताया, अब ये बताएगा हमको। क्यों रे, हमें बताने आया ब्रा का साइज? तू जानता है उसका साइज?
दूध लेकर आइए। आज अभिषेक करना है यहाँ पर। पंडित जी, अन्याय का अंत करने भगवान मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। इस तरह भीड़ में उनका रूप दिखाई देता है। अरविंद, आओ। क्या हुआ? भाई साहब के छोटे भाई बजरंगी यादव और उसके साथियों को सम्राट ने मार डाला। सम्राट, इधर आओ। लेकिन कहां? यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भाई साहब यहाँ आए और हमें खत्म करें, इससे पहले कहीं दूर चले जाएंगे। बेवकूफी की बातें मत करो। सम्राट ने जब बजरंगी यादव को मारा था तो लोग किस तरह इसकी जय जयकार कर रहे थे मालूम है? आज उसे खत्म किया है, कल उस भाई साहब को भी चीर डालेगा ये। और उस आगे कुछ मत बोलो। मेरी पत्नी को मारा था उन्होंने। उस गुस्से में सम्राट ने उन सबको मारा, ना कि जनता का दुख दूर करने के लिए या राज्य को सुधार कर यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वो यहाँ आया है। दया करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आओ सम्राट, चलो। सम्राट, लोगों ने तुम पे जो विश्वास दिखाया है उसे ठुकरा के तुम यूं ही चले जाओगे? सम्राट, चलो हमारे साथ प्लीज। मंदिर में उसके नाम पर पूजा करके आरती उतारी जा रही है। जब वो हमारे आदमियों को पागल कुत्तों की तरह भगा रहा था तो जनता खुशी मना रही थी। उसका नाम पता ना जानते हुए भी उसकी जय जयकार हो रही थी। जनता के लिए वो देवता बन के आया है। बस 2 दिनों के अंदर हम शोलापुर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना सम्राट? जो आप ठीक समझे। सम्राट कहाँ छुके बैठा है बे? तुझको देखने की बड़ी तमन्ना हो रही है, अपने लिए नहीं बल्कि उस जनता के लिए जो तुझे देवता मानती है। तू इनके लिए तो जरूर दर्शन देने आएगा ना? देख इनकी हालत है? चला जा। तुझे पानी जरूर दूंगा बच्चे। तूने जिसकी जय जयकार बोली है उसे एक बार डरपोक बोल दी, सिर्फ एक बार, बस एक बार। तुझे पानी पिलाऊंगा। हाँ, मेरा भाई कहीं नहीं छुपेगा, वो जरूर आएगा। तुझे नहीं छोड़। अच्छा, बुला तो बुला उसे। सम्राट, मेरी बात सुनो। नहीं सम्राट, गुस्सा हाथ हटाइए। सम्राट, वो मामूली आदमी नहीं है, वो तुम्हें मार डालेगा। करूंगा। 10 लोगों को बचाने के लिए एक को मारने या खुद मरने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। सम्राट, सम्राट! तुमने मेरे भाई को मारा था? मेरे आदमियों को पूरी तरह मारने वाला तू है। मैंने तो तुझे बहुत बड़ा गुंडा समझा था। ठीक से अभी तक मूंछों के बाल तक नहीं उगे तुम्हारे। तेरी इतनी मजाल कि तूने हमसे टक्कर ली। तू इस राज्य का नहीं, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ के लोगों को जानता नहीं, फिर क्यों तुझे इतना गुस्सा आता है? हैं? चला आजा। तेरी मौत देखने के लिए मैंने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया है जिन्होंने तुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर असली मर्द है तो दिखा अपनी मर्दानगी। चला जा। भैया, 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 देखो भैया कितना मारा।
भैया तेरी प्यास बुझ गई ना? हाँ भैया। मेरा शहर मेरा राज्य कह के बड़ा उछल रहा था ना, अब कांप क्यों रहा है बे? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की तरह तेरे चमचे दुम दबा के भाग गए। तुम्हारी मर्दान की जवाब दे गई क्या? इंसानियत के आगे किराए के टट्टुओं की औकात क्या है? मेरे जूते की धूल के बराबर। तेरा ये गुंडा साम्राज्य खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा, और तब तक मैं यही इसी शहर में रहूंगा तेरी मौत बनके। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा साला हुआ था? तुम आज से सम्राट नहीं हो, हम सबके लिए सिकंदर हो। ये सम्राट अगर मूंछों पर ताव देता है तो पाताल से अग्नि पर्वत ज्वाला बन के बाहर निकलता है। मिटा दूंगा मैं, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। नाश करे जो वो है सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। यहाँ सबका इंसाफ करे, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, सिकंदर। वो सिकंदर, 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 सिकंदर, वो सिकंदर, सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। डर गए हैं दुष्ट सभी, कांप रहे दुष्ट सभी। आ गया है वो सिकंदर, दुखियों के साथ है वो, फिर उनको डर किसका? आ गया है दुष्टों का नाश करने। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है,
जब भगवान का अवतार होता है वो अकेला सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर वो हो गया तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहाँ से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहाँ हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात। एक बॉम्ब फटेगा और सारे खल्लास। हेलो भैया, भाई साहब ने अरविंद जी के सूटकेस में बॉम्ब रखा है। जिस ट्रेन में सीएम जा रहे हैं अरविंद जी और इंदु भी उसी से जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हाँ। हमारा प्लान सिकंदर को पता चल गया है। अरविंद को बचाने के लिए सिकंदर अपने आदमियों को अलग अलग भेजेगा। हम भी अपना प्लान बदलते हैं और उनको रोकते हैं। चलो। क्या हुआ? अरविंद जी की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई है। भाई साहब को पता चल गया है। वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है। नंबर 7005 प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अब निकलने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 7005 ये तैयार है। अरविंद जी, सूटकेस फेंक दीजिए, उसमें बॉम्ब है। अरविंद जी, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। पिताजी जल्दी आइए। पिताजी संभल कर। 10 आदमियों की जान बचाने के लिए अगर एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना गलत नहीं। तुमने ही कहा था। वो एक आदमी मैं हूं। इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। गर्व महसूस कर रहा हूं उस भाई साहब से छुटकारा दिला के सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया। लेकिन मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। आज से उसका सब कुछ तुम ही हो। भूख लगी है। इंदु को सिर्फ यही पता है कि उसके पिता पे सम्राट ने गोली चलाई थी, पर उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ उस ट्रेन के काफी यात्री मारे जाते, इस सच को वो नहीं जानती थी। इसीलिए उसने ये गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो कुछ भी किया है वो नहीं जानती। हमें कुछ बताए बिना ही सम्राट वहां से वापस आ गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें कुछ छल या कपट होता तो वहीं रह के करोड़ों कमा उस राज्य का नेता बन सकता था, लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप है, उसके मन में सिर्फ आपके ही उपदेश हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर। बिल्कुल सच कहा। इंदु आपकी पोती है बताना चाहता था, मगर फिर आपकी बेटी और दामाद गुजर गए ये भी बताना पड़ता, इसलिए बता ना पाया। वो दुखों को सहते हुए अंदर ही अंदर घुटता रहता था साहब। बेटी मर गई ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि सोच के तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। पर अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है। देख मुझे कुछ नहीं हुआ सम्राट, लेकिन अब मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सम्राट मेरे बच्चे, तू ही मेरा सब कुछ है। चुप हो जा बेटी, जिसे मैंने बचपन से पाला, मैं ही जब उसे ठीक से समझ नहीं पाया तो तुमने उसे गलत समझा, जानबूझकर तो नहीं किया। मिस्टर श्याम सुंदर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। भाई सिकंदर शोलापुर में है। हमने पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे इन लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी।
अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी और मूंछों पर ताव देना? तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मार। क्यों डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके। मार मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ।